नमो अज्जायाणं नमो लोये सौसाहुणं स्याद्वादनय शतद्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कहकर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। पेरेंटिंग संबंधी ये शिविर यहाँ पे चल रही है और ये शिविर का आज दूसरा दिन है। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुमत जी भाई साहब ने हमें ये पहला टॉपिक दिया है और जो टॉपिक का नाम है बच्चों में नैसर्गिक गुण। हमने ये टॉपिक कल से चालू किया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि बच्चों में कैसे स्वाभाविक गुण होते हैं, परंतु वे जब बड़े होते हैं तो हम उनको मायाचारी, छल कपट ये सब सिखाकर उनके जो स्वाभाविक नैसर्गिक गुण थे ना, सरलता थी उनके जीवन में निर्दोषता थी, उनके जीवन में कोई भी प्रकार की मायाचारी नहीं थी, तो वो सब बड़े होते ही वो नष्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हमने बहुत सारे पॉइंटर्स पर बात की है। आज दोपहर का स्वाध्याय भी इसी पीपीटी पे होगा, इसीलिए हम आज और 5 या 6 टॉपिक्स हम देखेंगे। देखो, हमने कल ब्रह्मचर्य तक देखा था, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम उपाय, क्या आप लोग को सबके सामने पीपीटी है? उपाय, हाँ, उपाय के टॉपिक पर जाते हैं। उपाय हमने अहिंसा देखा, सत्यता का टॉपिक देखा, निशंकित, निकांक्षित, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अचौर्य, ये सारे हमने पॉइंट्स शॉर्ट में देखे। अब हम आगे जाते हैं उपाय। देखो, पहले तो मैं इसमें जो 5 पॉइंट दिए हैं, 5 या 6 पॉइंट दिए, वो मैं पढ़ती हूँ। बच्चों को मोहल्ले की कुसंगति वाले अन्य बच्चों से दूर रखा जाए। मोबाइल में कोई भी वीडियो, फिल्म, सीरियल आदि देखने की लत ना लगाए। आप स्वयं उसके अच्छे मित्र बने। बचपन में की गई विनयी भक्ति, सेवा भक्ति से काम रोग बड़े होने पर भी नहीं सताता। वासना को सौंदर्य न समझने से कुंठित होता है। सहजता को भूलकर अपराधी मानकर अपराध भाव से ग्रस्त होकर कर्म बांधता है। देखो, ये सारे पॉइंट्स में 1-2 मेन पॉइंट यहाँ पे भाई साहब ये कहना चाहते हैं कि आप बच्चों के अच्छे मित्र बनो, अच्छे फ्रेंड्स बनो। क्योंकि देखो, ये एक मनुष्य का एक नेचर है, किसी का भी माने एक नेचर है कि उसको कोई ना कोई अवलंबन चाहिए। आप उनको अवलंबन नहीं दोगे तो वो कहीं और चला जाएगा। आप उनको साथ नहीं दोगे, आप उनको समय नहीं दोगे तो उसका उपयोग कहीं और जाएगा, कुसंग में चला जाएगा, वो कुसंगति कर बैठेगा। तो आपके लिए फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप उनको टाइम दो, आप उनको समय दो। देखो, हम उनको समय देंगे ना बच्चों को, तो भविष्य में जब हमें अकेलापन लगेगा ना, तो बच्चे हमें टाइम देंगे, वो हमारे साथ बैठेंगे, वो हमारे साथ बात करेंगे, वो उनकी बात हमसे शेयर करेंगे। देखना, तब हमें इतना अच्छा लगेगा। परंतु हमने उनको समय नहीं दिया है, जब उनको जरूरत थी हमने नहीं दिया, तो जब आपको जरूरत, हमें जरूरत होगी तो वे हमें भी नहीं देंगे। फिर हमें अकेलापन सताएगा, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारे साथ नहीं है। कहीं आउट ऑफ इंडिया चले गए, कहीं फॉरेन चले गए, कहीं फोन नहीं करते,
आजकल सारे मम्मी पापा की कंप्लेन है, परंतु इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, हमने उनको समय नहीं दिया था, है ना। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट समय देना। दूसरा, बच्चों की कभी उपेक्षा ना करें। हमें लगता है बच्चे हैं, इनको क्या पता है ना, तो हम उनकी उपेक्षा कर देते हैं, उनकी कदर नहीं करते हैं। परंतु उनको सब समझ में आता है, उनको रिस्पेक्ट दो, उनको आदर दो, उनकी कदर करो, उनसे अच्छे से बात करो, उनसे मीठी शैली में बात करो, तो वे आपकी कदर करेंगे। नहीं तो क्या होगा, हम उनकी कदर नहीं करेंगे तो भविष्य में बड़े होंगे तो हमें वो अनाथ आश्रम में रख देंगे, हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाएगी तो वे हमें नहीं रखेंगे, हमारी सेवा नहीं करेंगे, हमें हॉस्पिटल में भर्ती कर देंगे। इसलिए कहा ना, देखो भाई साहब ने यहाँ पे कहा सेवा, विनय पात्रता है, विनय के बिना धर्म अंगीकार नहीं किया जा सकता। उसको सिखाओ, उसको देव शास्त्र गुरु के समागम में रखे, विनय सिखाए, सेवाभावी बनाए, किसी को जरूरत हो, सहायता की जरूरत हो तो उनको ऐसे बनाए कि वो हेल्पिंग नेचर वाला बने, दूसरों की मदद करे। हम उनकी उपेक्षा, अनादर किसी के सामने ना करें, परंतु हम उनको रिस्पेक्ट से बात करें उनके साथ। हमें लगता है कि हम उनको टीवी, जैसे बहुत कहते हैं ना कि टीवी मत दिखाओ, मोबाइल मत ये देखो, टीवी में भी अच्छी अच्छी चीजें दिखाओ ना उनको। यहाँ पे कहा ना, क्या कहा, देखो उपाय वाला पॉइंट है ना, तो उपाय में यहाँ पे कहा है कि वीडियो फिल्म सीरियल आदि देखने की लत ना लगाए। आदत ना लगाए, माने ऐसा नहीं है कि उनको बंदी करवा दो, टीवी बंदी करवा दो, बंद कर दे सहजता से तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु उनको उनमें कुछ अच्छी अच्छी चीजें दिखाओ ना, जिससे उनका नॉलेज बढ़े। खराब चीजें नहीं, सौंदर्य चीजें, नेचुरल चीजें, जिससे उनको कुछ उसमें से सीखने मिले, कुछ ग्रहण करने मिले, उनके जीवन में वो कुछ उपयोगी हो, उस प्रकार का उनको मोबाइल में, टीवी में उस प्रकार की चीजें दिखाओ। परंतु उनको एक आदत लगे, उस प्रकार का उनका जीवन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो तो व्यसन हो जाएगा, फिर वो उनमें से उनको छूटना बहुत कठिन हो जाएगा, है ना। तो उनको, उनके लिए इसमें भी उनको थोड़ी मर्यादा रखे, है ना। टाइम लिमिट, भाई इतना समय देखना है और आपको ये अच्छी चीजें देखनी है, उनको प्रेम से समझाए तो वो बच्चा मान जाएगा। कल कहा था ना, बच्चे तो गीली मिट्टी के समान होते हैं, हम जैसे उसको मोड़ते हैं ना, उस प्रकार का उसका जीवन होता है। तो उनको हम नॉलेजेबल बनाए, उनको सब प्रकार का ज्ञान दे, उनको सारे चारों ओर से उनको सब प्रकार का नॉलेज उनको बराबर दे। देखो गुरुदेव श्री छोटे थे तब कैसे नाटक देखते थे ना, अंसुआ के, सतियों के, मीरा के, ये सारे नाटक देखकर उनमें से वो वैराग्य का पोषण करते थे। माने बचपन से ही उनका जीवन कैसा था, तो कहते हैं वैराग्यमय था, उनका उपयोग अच्छी चीजों में लगता था। तो हमारे बच्चे का उपयोग भी अच्छी चीजों में लगे, बुरी चीजों से हम उनको बचाए, क्योंकि काल बहुत निकृष्ट है, ये टाइम बहुत खराब है, ये मात्र पंचम काल नहीं है, ये हुंडा अवसर्पिणी पंचम काल, निकृष्ट में निकृष्ट काल है। और उनको ये समझाओ कि हम महाभाग्यशाली है कि ऐसे निकृष्ट काल में भी हमें उत्कृष्ट बात मिली है। क्या मिली? उत्कृष्ट बातें मिली है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की महिमा उनको लाओ, उनके जीवन में इनके प्रत्यय आदर का भाव आए, उनको बताओ ना, उनको गुरुदेव श्री के जीवन चरित्र बताओ, उनको प्रथमानुयोग की कहानियां बताओ, कितनी बच्चों की सीढ़ियां निकली है, उनको उन सब में इन्वॉल्व करवा दो कि उनका उपयोग डाइवर्ट हो जाए, बुरी चीजों से डाइवर्ट हो जाए और अच्छी चीजों में लग जाए। उनका उपयोग ही हमें डाइवर्ट करना है ना, तो हम उनको बुरी अच्छी चीजें दिखाएंगे, नॉलेजेबल चीज, धार्मिक चीजें बताएंगे, तो उनका उपयोग बुरी चीजों में से हटे बिना रहेगा। ये ना, ये आपका पॉइंट हुआ उपाय के ऊपर पॉइंट हुआ। देखो यहाँ पे लिखा है, वासना का को सौंदर्य न समझे
न समझने से कुंठित तो होता है। देखो बच्चों को भी सारी प्रकार की, अभी मैंने बताया ना, इच्छाएं तो होती है कि नहीं, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, 5 इंद्रिय के विषयों की इच्छा तो बच्चों को होगी, माने यंगस्टर्स हो, युवा हो। हाँ, आवाज आ रही है अभी? हाँ, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उनकी भावनाओं को दबानी नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे क्या ना, कुंठित मत करो, उनको दबाओ नहीं, दबाना कोई उपाय नहीं है। माने उनको जो इच्छा होती है ना उनको करने दो। देखो उनको कोई अच्छी चीजें खाने की इच्छा हो, भाव हो, तो हम उनको होटल के खाने से कैसे बचाएं? तो हम घर में अच्छी अच्छी चीजें बनाएं, जैसी होटल में बनती है उस प्रकार की चीजें घर में भी बना सकते हैं, सारी प्रकार की वैरायटी बना सकते हैं। तो हम उनको अच्छी अच्छी चीजें घर पे, खाने के भाव तो होंगे ना, वो तो अभी छोटा है, कोई बच्चे थोड़ी साधु भावना माने भावना लेकर बड़ा होता है, उत्पन्न होता है, जन्म लेता है। माने वो उसको सब प्रकार के भाव होंगे, उसको घूमने फिरने के भाव होंगे, उसको खाने के भाव होंगे, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के भाव होंगे। तो आप उनको उस प्रकार के भोजन वगैरह, माने उस प्रकार के पदार्थ बनाओ जैसे बाहर मिलते हैं, तो हम घर पे बनाए, जिससे वो अभक्ष से बचे, बाजारी चीजों से बचे, है ना, माने खराब चीजों से बचे, जो उसके स्वास्थ्य के लिए खराब हो। उसको ऐसे कपड़े दिलाए कि जिससे उसका शील भी भंग ना हो, परिणाम बिगड़े नहीं। हम उनको कपड़े दिलाए, परंतु ऐसे दिलाए कि जो स्लीवलेस ना हो, जो शॉर्ट ना हो, है ना, कहा जहाँ से अपना माने अपनी शील, अपनी मर्यादा को ना वो तोड़े। तो उस प्रकार का हम उनका जीवन करेंगे तो उनकी भावनाओं को हम दबाएंगे नहीं, और उनको आकुलता भी नहीं होगी। उनको क्या नहीं होगी? आकुलता नहीं होगी, बराबर। और धीरे धीरे उनको तत्व ज्ञान देकर उनकी सहज ही उनकी क्या हो जाएगी? परद्रव्य के प्रत्येक क्या हो जाएगी? रुचि टूटती जाएगी। माने साथ साथ हम उनको तत्व ज्ञान भी देते जाए, साथ साथ हम उनको ये सारे सिद्धांतों को भी समझाते जाए कि बेटा संयोगों में सुख नहीं है, कोई 5 इंद्रिय के विषयों में से सुख नहीं मिलता है। चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती भी सारे संयोग को छोड़ के वन जंगल में चले जाते हैं, तीर्थंकर भी चले जाते हैं। अगर संयोग में सुख होता तो ये महापुरुष ये सब छोड़ के नहीं चले जाते। मैंने इस प्रकार से उस जीव को, उस बालक को, उस बच्चे को हम उसको सत्य मार्ग में लगाए, उसको समझाकर उस चीजों को छुड़ाए, उसको जबरदस्ती ना करे, है ना, उसको बराबर उसको ज्ञान देकर उस चीजों से छुड़ाए, है ना। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है दूसरा परिश्रम। परिश्रम का पॉइंट है, बच्चे शारीरिक श्रम पसंद करते हैं, मानसिक नहीं, इसीलिए पढ़ना नहीं चाहते। बच्चा मदद नहीं चाहता, अपने हाथों से किए श्रम का आनंद लेना चाहता है। कोई उसकी टोकरी खिलौने से भर दे तो रोता है। बच्चों को न आलस्य है, न जिज्ञासा का अभाव है। वह न फाड़ने के लिए कपड़े कूटता है, न जलाने के लिए प्रेस करता है। एक साबुन को एक रुमाल धोने में खर्च कर देना मात्र उसकी अज्ञानता है। देखो भाई साहब की सोच और भाई साहब का थिंकिंग कितना जबरदस्त है। पूरी बच्चों की उन्होंने मेंटालिटी पूरी अच्छे से समझी है। देखो यहाँ पहले सबसे पहले कहा कि बच्चों को शारीरिक श्रम पसंद है, उनको खेलना कूदना ये सब बहुत पसंद है उनको। परंतु क्या होता है कि जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ना, हम उनको सारे प्रकार की सुविधाएं देने लगते हैं, एसी, गाड़ियां, है ना, मोबाइल, ये वो सब प्रकार की उनको सुविधाएं देते हैं कि जिससे उसके जीवन में शारीरिक श्रम कम हो जाता है और उनका जीवन मात्र आराममय बन जाता है। माने एसी में बैठकर काम करना, बैठे बैठे काम करना, माने उसके जीवन में वो फिर शारीरिक श्रम ही नहीं करता, पसीना ही नहीं बहाता,
है ना। अपना काम भी वो सर्वेंट्स को सौंप देता है, क्योंकि अब घर में सर्वेंट्स है, सब है, तो अब उसको लगता है अब मुझे क्या करना है, मैं तो आराम की जिंदगी जीऊंगा। बच्चे थे तब बहुत शारीरिक श्रम करते थे, पर जैसे जैसे बड़े होते गए तब हमने उनको ही बिगाड़ा, हमने उनको सारी सुविधाएं दे दी, तो उनका शारीरिक श्रम कम हो गया, बराबर। और वो पसीना नहीं बहता है ना, तो सारे प्रकार के रोग शरीर में घुस जाते हैं, क्योंकि ये मात्र एसी में बैठकर काम करते रहते हैं, तो कोई प्रकार के शारीरिक क्रियाएं नहीं होती है, बस एक ही जगह पर वो घंटे के घंटे बैठे रहते हैं कंप्यूटर के सामने, है ना। इसलिए यहाँ पे कह रहे देखो, बचपन में तो ये आदत थी करने की, क्योंकि खुद को करना अच्छा लगता था बच्चों को। कोई उनकी गेम की टोकरी भर दे खिलौने से तो वो पसंद नहीं आता था, रोने लगते थे, है ना। परंतु अब बड़े हो गए तो खुद का काम खुद को करना पसंद ही नहीं आता है, दूसरे कर दे अपने लिए, क्योंकि अब है ना सब सर्वेंट्स है, घर में नौकर है, ये है वो है। तो ऐसा नहीं बनाओ बच्चों को स्वावलंबन बनाओ। देखो भाई साहब जब कॉलेज में थे, जब भोपाल में पढ़ाते थे, माने प्रोफेसर थे, वो कहते हैं बहुत बार उनके प्रवचन में कि वो भोजन बनाते थे खुद से, घर का सारा काम, अकेले रहते थे तो घर का सारा काम करते थे, भोजन बनाते थे, फिर वो पढ़ाने जाते थे, फिर वापस वो आते थे, भोजन खुद का स्वयं बनाते थे, और फिर है ना घर का सारा काम करते थे। तो माने पहले से भाई साहब का जीवन कितना इंडिपेंडेंट था, स्वावलंबन था। हम उनके जीवन में से ये हमें उनके जीवन में से प्रेरणा मिलती है। उनको देखो, उनका स्वास्थ्य भी कितना बढ़िया है, माने कोई भी प्रकार हम परिश्रम करेंगे तो हमारे शरीर में कोई भी प्रकार का रोग नहीं होगा, ना डायबिटीज होगा, ना हाइपरटेंशन होगा, ना कैंसर होगा, है ना टीबी होगा, ना हार्ट अटैक आएगा, कोई प्रकार की बीमारियां नहीं होगी अगर हम खुद से अपना काम करें। परंतु हम अपना काम ना करें, हम परिश्रम ना करें, है ना, हम मात्र बैठे बैठे ऑर्डर देते रहे, तो फिर ये सारे रोग शरीर में घुस जाएंगे, और फिर क्या होगा, और फिर बच्चों को फिर बड़े होकर फिर वही दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, वो सब टैबलेट्स लेने पड़ेंगे, अभक्ष टैबलेट्स लेनी पड़ेगी, इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे। इससे अच्छा तो हम उनको बचपन से ही कैसा बनाए, उनको इंडिपेंडेंट बनाए और उनके सारे काम वो खुद से करे, इस प्रकार से हम उनका जीवन बनाए। भले हमारे पास बाहर में सब कुछ हो तो भी हम उनका खुद का काम खुद से करें, उस प्रकार से हम उनको ट्रेन करें, क्योंकि भविष्य में वो सहयोग हो ना हो, क्योंकि भविष्य में वो सहयोग नहीं रहेंगे तो वो बहुत दुखी हो जाएंगे। इसीलिए हम उनको अभी से ऐसे ट्रेन करें कि सहयोग हो या ना हो, हमें तो सहयोग की जरूरत नहीं है, हम अपना काम खुद से कर सकते हैं। इस प्रकार से हम उनको क्या करें, उनको समझाए। देखो भाई साहब ने यहाँ पे दो बात कही है कि वह न फाड़ने के लिए कपड़े कूटता है, न जलाने के लिए प्रेस करता है। अब बच्चे को क्या पता, हाँ वो इस्त्री लेके प्रेस करने लगता है, अब जल जाता है, उसका कोई इंटेंशन तो नहीं है कि कपड़ा जलाना, और वो कपड़े साबुन से धोता है। अब एक कपड़े के लिए वो पूरा एक टिकिया यूज कर लेता है, तो बेचारे बच्चे को क्या पता, वो तो नादान है, वो तो अनजान है, उसको तो कोई ज्ञान ही नहीं है। तो हम उसको सिखाए ना कि प्रेस कैसे करते हैं, ख्याल आ रहा है कि नहीं, कपड़े कैसे धोते हैं, भोजन कैसे बनाते हैं, जैसे जैसे वो बड़ा होता है हम उनको झाड़ू कैसे लगाते हैं, है ना, झापट झूपट कैसे करते हैं, साफ सफाई कैसे करते हैं, ये सारे काम हम उनको सिखाए। उनको तो कोई नॉलेज ही नहीं है, और हम उनके पास एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छा ये काम अच्छा कर ले, ये काम, पर उनको तो नॉलेज ही नहीं है ना, वो तो बेचारे बच्चे हैं, छोटे हैं। तो एक एक चीज हम उनको सिखाए कि उनके जीवन में वो कहीं भी जाए वो इंडिपेंडेंट रहे, वो स्वावलंबन जीवन जिए, किसी के पराधीन होकर जीवन ना जिए। बराबर, इतना ये परिश्रम में बताया है। अब देखो आगे रस, आपको पता है कल ही एक बात पता चली कि सुमत जी भाई साहब को बचपन से ही ब्रह्मचर्य की कितनी भावना थी अंदर से, कि उनके लिए उनके मम्मी पापा कोई लड़की को बुलाते थे ना देखने के लिए, तो वो गांव छोड़ के चले जाते थे, वो अपना गांव छोड़ के चले जाते थे। कहीं पे भी उनको पता चलता था कि कोई लड़की मुझे देखने आने वाली है तो वे गांव छोड़ के चले जाते थे।
मैंने देखो गुरुदेव श्री को भी कैसी भावना थी ना अंदर में। मैंने उनके बड़े भाई थे, कितना उनको बोलते थे कि कानू लगन करी ले, लगन करी ले, परंतु अंदर से ही उनको कितना वैराग्य था, विरक्तता की भावना थी कि कितनी छोटी उम्र में उन्होंने साधु पद को धारण कर लिया, दीक्षा ले ली थी। ऐसे हमारे बच्चों में हम ब्रह्मचर्य के संस्कार डाले, हम न्याय नीति के संस्कार डाले, हम उनके जीवन में हम उनके साथ अच्छे मित्र बने, अच्छे फ्रेंड्स बने, उनको देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में रखे, उनको ज्ञानियों के साथ। देखो आएगा इसके बाद एक मित्रता का भी पॉइंट आएगा, उस पर हम फिर देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इधर ही ऊपर ही गया, उपाय में एक पॉइंट गया था कि बच्चों को मोहल्ले के कुसंगति वाले अन्य बच्चों से दूर रखा जाए, अन्य बच्चों से दूर रखा जाए। मोहल्ले के जो कुसंगति वाले बच्चे हैं ना, उनसे उनको दूर रखा जाए, क्योंकि देखो उनका पूरा जीवन अच्छा कब होगा कि जब उनके मित्र अच्छे होंगे। संगति का बहुत असर पड़ता है, कुसंगति और सुसंगति। मित्र कैसे बनाए? मित्र अच्छे बनाए कि जो उनको किस मार्ग पर ले चले, उनको अच्छे मार्ग पर, है ना। माने फ्रेंड्स ऐसे बनाए कि जिनके जीवन में, वो मित्र के जीवन में अन्याय ना हो, वो अभक्ष का सेवन ना करता हो, उसको भी धर्म अधर्म का ज्ञान हो, उसको भी क्या योग्य है मेरे लिए, क्या अयोग्य है, क्या मेरे लिए हितकारी है, क्या मेरे लिए हितकारी नहीं है, क्या भक्ष है, क्या अभक्ष है, ये सब का उस बच्चे को भी बराबर नॉलेज होना चाहिए। वो स्वार्थी नहीं होना चाहिए उसका मित्र। वो मित्र कैसा होना चाहिए? सपोर्टिव होना चाहिए। इस प्रकार के नेचर वाला हो ना, तो हम उनको, अपने बच्चों को बोले कि ऐसे मित्र बनाए। जो लड़के व्यसनी हो, जो लड़कों के जीवन में गंदी आदतें हो, जो निंदनीय कार्य करते हो, है ना, जिनको मोबाइल टीवी ये सब बहुत पसंद हो, हम अपने बच्चों को बोले कि इस प्रकार के मित्र मत बना, क्योंकि आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। क्योंकि वो ज्यादा के ज्यादा जब बड़ा होता है ना, फिर वो अपना ज्यादा समय मित्रों के साथ स्पेंड करता है। तो जैसी वो संगति होगी, उस प्रकार के उसके विचार बनेंगे, उस प्रकार के उसके संस्कार बनेंगे। तो हम अपने बच्चों को अच्छे फ्रेंड्स बनाए, अच्छे घर के हो, अच्छे फ्रेंड्स हो, अच्छे संस्कार वाले हो, अच्छे विचार वाले हो, सपोर्टिव हो, स्वार्थी ना हो, और अच्छे संस्कार, धार्मिक संस्कार वाले बच्चों की संगति कराए। यहाँ बड़े पंडित जी की एक बुक है जीवन पथ दर्शन, उसमें बड़े पंडित जी ने मित्रता का एक पाठ है, उन्होंने उसमें बहुत अच्छा दिया है। संगति और कुसंगति दो के बीच में अंतर बताया है। संगति है कल्प वृक्ष और कुसंगति है विश्व वृक्ष। संगति है कल्प वृक्ष और कुसंगति है विश्व वृक्ष। संगति है चंदन के समान और कुसंगति है अंगार के समान, अंगार के समान। संगति है वृद्धि का कारण और कुसंगति है पतन का कारण। ऐसे 3-4 पॉइंट्स बताए हैं बड़े पंडित जी ने, तो बहुत ही सुंदर, मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने लिख लिए कि अपन अपने बच्चों को फ्रेंड्स कैसे बनाए, गंदे लोगों की संगति ना कराए, क्योंकि ये काल बहुत निकृष्ट है। हम देखते हैं जीवों के परिणाम भी बहुत हल्के होते हैं, इसलिए हम उनको अच्छे धार्मिक फ्रेंड्स ही ज्यादातर उनको बनाए, उनको कहे कि ऐसे फ्रेंड्स ही बनाए। अब देखो आगे जाते हैं, रस परित्याग। रस परित्याग, बच्चा षट रस का त्यागी होता है। रस भोगी उसे हम बनाते हैं। माँ के दूध के फीकेपन की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। ककड़ी, खीरे में नमक, दूध में मीठा, पापड़, जीरामन, अचार आदि चटपटे बाजारू पदार्थ का स्वाद उसे हमने सिखाया। देखो इतना बढ़िया लिखा है, रस परित्याग। अब जो बच्चे छोटे हैं उनको तो रस का कोई ज्ञान ही नहीं है, उनको क्या पता षट रस, 6 रस उनको क्या पता, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने खाली माता का दूध पिया है,
और वो भी फीका होता है, और उनको तो कोई रस का ख्याल ही नहीं है, परंतु हम ही उनको ये सब आदतें डलाते हैं ना, बॉर्नवीटा की, चाय की, कॉफी की, है ना, फिर बाजार की आइटम्स, कुरकुरे, चटपटी चीजें, मैकडॉनल्ड्स की चीजें, बर्गर, पिज्जा, ये सारी आदतें हम ही उनमें डालते हैं। उनको तो कुछ पता ही नहीं है, उनको तो षटरस का कोई ज्ञान ही नहीं है। हम उनको सात्विक भोजन कराने पहले से ही सिखाएंगे ना, तो उनको उस प्रकार के खाने का उनको लोभ ही नहीं होगा, परंतु हमने ही उनको ये सब लोभ करवाया। देखो, कुंद आचार्य की माता थी ना, शांतला माता, तो वे कुंद आचार्य देव को 3-4 पॉइंट्स कहते थे रसना इंद्रिय के लिए। क्या कहते थे? एक तो वे कहते थे बेटा मौन पूर्वक भोजन करना चाहिए। कैसे भोजन करना चाहिए? मौन पूर्वक, बोलते हुए नहीं, मौन पूर्वक भोजन करना चाहिए। दूसरा वे कहते थे कभी हमें कहीं गए हो ना, तो हमें याचना नहीं करनी चाहिए, हमें मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि याचना करना, मांगना वो सबसे निकृष्ट काम है, निकृष्ट कार्य है। कभी कोई चीज की मांगनी नहीं करनी चाहिए। तीसरा, शांतला माता कहते थे कि बेटा पुण्य प्रमाण मिलता है। क्या? बाहर में कुछ सहयोग, भोजन आदि के जो सामग्री है वो हमें पुण्य प्रमाण मिलता है। किसके प्रमाण मिलता है? पुण्य प्रमाण। और चौथा वो कहते थे कि बेटा जिह्वा इंद्रिय का जो लोलुपता है ना, उसका हम त्याग करें, उसकी आसक्ति घटाए। जिह्वा इंद्रिय, रसना इंद्रिय की जो लोलुपता है, उसकी जो आसक्ति है, उसको हम घटाना चाहिए, उसको घटाओ। ऐसे शांतला माता कुंकुन आचार्य देव को भोजन संबंधी 4 बातें कहते थे। क्या 4 बातें कहते थे? एक तो मौन पूर्वक भोजन करो, किसी से याचना मत करो, पुण्य प्रमाण मिलता है, और जिह्वा इंद्रिय की आसक्ति घटाओ। ये रसना इंद्रिय की आसक्ति, ये हमें बहुत बुरे परिणाम कराते हैं, हिंसा कराते हैं, क्योंकि जिसको बहुत रसना इंद्रिय की लोलुपता होती है ना, तो फिर वो अनेक प्रकार के व्यंजन बनाता है, अनेक प्रकार के भोजन के पदार्थ बनाता है, और उसमें कितने जीवों की हिंसा होती है, समय भी हमारा कितना वेस्ट होता है, उपयोग हमारा बर्बाद होता है। ख्याल है? माने हमारा उपयोग का सदुपयोग करना हो तो हमें इन 5 इंद्रियों की आसक्ति घटानी चाहिए। 5 इंद्रियों की आसक्ति घट जाएगी तो हमारे समय का सदुपयोग होगा, हमारा समय स्वाध्याय आदि में ज्यादा व्यतीत होगा, हम अच्छे काम में लगेंगे, हम अच्छा काम कर पाएंगे, हमारे जीवन में प्रमाद भी नहीं होगा, हमारे जीवन में आलस नहीं आएगा, प्रमाद नहीं आएगा, है ना। और हम धार्मिक कार्यों में हमेशा उत्साहित रहेंगे। धार्मिक कार्य में कैसे रहेंगे? उत्साहित रहेंगे। हाँ, हाँ, लिंक पर ज्वाइन कर लेना एक 10 मिनट के बाद, अगर ये क्लास खत्म हो जाए तो। इसके बाद है, हाँ, इसके बाद है निर्भयता। इसके बाद का पॉइंट है निर्भयता। बच्चे ना किसी से डरते हैं ना डराते हैं। बच्चा तो भूत की कहानी सुनकर हंसता है। तेज लाइट में आंख बंद करना, तेज आवाज में चौंकना, अनजान स्पर्श होने पर फुर्ती से हटना, ऐसे आत्मरक्षा हेतु जन्मजात भय तो होना चाहिए, परंतु कृत्रिम भाव भंगिमा से कहानी सुनाकर डराना नहीं चाहिए। पापा से कह देंगे भूत आ जाएगा, बाबा पकड़ लेगा, पुलिस आ जाएगी, बिल्ली दूध पी लेगी, भगवान पाप देंगे। देखो इसमें निर्भयता, इन निर्भयता में भाई साहब ने ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं। माने हम बच्चे को भयभीत ना करें, हम बच्चे को डराए नहीं, हम उनको निर्भय
निडरता सिखाए। हम उनको क्या क्या उल्टी उल्टी सीख देते हैं, क्या उल्टा उल्टा पढ़ाते हैं। हाँ, कि मंदिर नहीं जाओगे तो नरक चले जाओगे, आलू खाओगे, कल बताया था ना, भालू बन जाओगे। ये बड़े पंडित जी बहुत बार कहते हैं, आलू खाओगे तो भालू। ऐसा नहीं होता है, बड़े पंडित जी कैसे, ऐसा ऐसा मत सिखाओ। उनको ये सिखाओ कि आलू नहीं खाना चाहिए। उनको ये सिखाओ कि मंदिर जाओगे बेटा, उनको पॉजिटिव तरीके से बात करो, नेगेटिव नहीं। ये नहीं करोगे तो ऐसे हो जाओगे, नरक चले जाओगे, तीर्यन चले जाओगे, ऐसे नहीं करना कहना। परंतु यह कह रहे हैं कि उनको सही ढंग से उनको बताओ ना कि भाई मंदिर जाओगे तो आप भगवान बन जाओगे। मंदिर जाने वाले जीव भगवान बन जाते हैं और तुम्हें तो भगवान बनना है। तुम तो भावी निर्वाण के भाजन हो, है ना। तुम्हारे में तो ऐसी योग्यता है कि तुम क्या बन पाओगे, भगवान बन सकते हो। इस प्रकार का उनको हम समझाएंगे, इस तरीके से हम उनको समझाएंगे तो वे दौड़ते दौड़ते मंदिर जाएंगे। बच्चे नहीं जाते हो तो भी जाने लगेंगे। हमको लगता है कि उनको धर्म की रुचि नहीं है, परंतु उनको धर्म की रुचि नहीं है ऐसा नहीं है। उनको सही समझ नहीं है, उनके पास सही ज्ञान नहीं है, इसलिए उनको इस मार्ग में रुचि नहीं हो रही है। उनको रुचि तब होगी कि जब उनको सही मार्ग हम उनको समझाएंगे कि भगवान बेटा सच्चे देव शास्त्र गुरु क्या होते हैं, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र क्या होते हैं, ये अभक्ष खाने से क्या दोष लगते हैं, अभक्ष में क्या दोष है, क्यों नहीं खाना चाहिए, होटल की चीजें क्यों नहीं खाना चाहिए, बाजार की चीजें क्यों नहीं खाना चाहिए, द्विदल आदि क्यों नहीं खाना चाहिए, आलू आदि क्यों नहीं खाना चाहिए। उनको सही ज्ञान दो, उनको पता चले कि रात्रि भोजन खाने से कितने जीवों की हिंसा होती है, शरीर में कितने रोग घुस जाते हैं। इस प्रकार का उनको सच्चा ज्ञान दो तो वो चीज से वो सहज ही दूर हो जाएगा। उसको डरा के नहीं, उसको भयभीत करके नहीं, क्योंकि डरा के जो उनको दूर करते वो टेम्परेरी होता है, वो थोड़े समय के लिए वो उससे दूर हो जाएगा, परंतु फिर से उसके अंदर तो वो आसक्ति तो पड़ी है, उनका राग तो पड़ा ही है। तो उनको सही नॉलेज देंगे तो वो राग वापस उत्पन्न ही नहीं होगा। उनको बचपन से ही उनको धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, है ना, पाठशाला वगैरह हो, उनको भक्ति आदि सिखाओ। उनको ऐसे जो सतियों के, जो महापुरुषों के नाटक है, जीवन चरित्र है, उनको इस प्रकार की सारी चीजें हम दिखाएंगे तो उनके जीवन में सारे सब प्रकार के माने उनको सब समझ आने लगेगी, उनका नॉलेज भी बढ़ता जाएगा और उनके 5 इंद्रियों के विषयों की आसक्ति भी टूटती जाएगी। है ना। एक बहुत सुंदर भजन है, जब हम छोटे छोटे थे तब हम गाते थे ना, हम होंगे ज्ञानवान, हम होंगे ज्ञानवान, हम होंगे ज्ञानवान एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे ज्ञानवान एक दिन। क्या होंगे? हम ज्ञानवान होंगे। कोई बच्चा सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत होशियार हो, कोई बच्चा रचना बहुत अच्छी करता हो, कविता वगैरह अच्छा करता हो, कोई बच्चा अच्छा लिखता हो, कोई बच्चा अच्छा बोल सकता हो, है ना, तो उसकी प्रवचन की शैली अच्छी हो, माने कोई किसी का क्षयोपशम बहुत अच्छा हो तो हम उसको पढ़ाए, माने जो जिस फील्ड में अच्छा हो हम उसको उस फील्ड में आगे बढ़ाए। हम उनको इन सब धार्मिक प्रवृत्तियों में जुड़ाए। माने ये सारा काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी मम्मी पापा की है। किसकी है? मम्मी पापा की है। आप बचपन से उनको रोज पाठशाला भेजेंगे, आप बचपन से उनको इस प्रकार के धार्मिक सर्कल में रखेंगे, उनके फ्रेंड्स भी इस प्रकार के होंगे, आपके भी फ्रेंड्स ऐसे ही होंगे, तो ऑटोमेटिक परिवार में ऑटोमेटिक माने उनके जीवन में इस प्रकार के संस्कार आए बिना रहेंगे नहीं। फिर चाहे वो कहीं भी चला जाए तो वो धार्मिक संस्कार से वो कभी दूर होगा नहीं, वो कभी खोटे रास्ते पे नहीं जाएगा, खोटा काम अपने जीवन में नहीं करेगा, है ना। अब देखो इसके बाद का है
निर्भयता हुआ ना। अब रोग शामक माने हम बच्चों को भयभीत ना करे, डराए नहीं, निर्भय करे। निर्भय माने कोई भी प्रतिकूल आ जाए तो हमारा बच्चा माने डिगे नहीं। इस प्रकार के उसके अंदर हम तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान के संस्कार डाले कि कैसे भी उदय आए परंतु वो उदय के बीच में वो खड़ा रह पाए, उसके परिणाम ना बिगड़े, आर्थ ध्यान ना करे, है ना, ये भव ना बिगड़े और उसका भविष्य का भव भी ना बिगड़े। उस प्रकार के हम उसके जीवन में निर्भयता के संस्कार डाले। निर्भयता के गुरुदेव कैसे थे? निर्भय थे ना। और गुरुदेव कहते थे कि आ कायरोनो मार्ग નથી, આ શૂરવીરતાનો માર્ગ છે। कायरोनो मार्ग नहीं, कोनो मार्ग છે? शूरवीरतानो मार्ग છે। इस प्रकार से हम उनको शूरवीर बनाए, क्योंकि वो तो बड़े होकर अपना जीवन भी धर्ममय बनाएगा और ये धर्म की क्या करेगा? प्रभावना करेगा। इस प्रकार से हम उनका जीवन बनाए। अब देखो रोग शामक में उन्होंने क्या लिखा है कि मिट्टी, धूप, हवा, पानी बच्चों का परम मित्र है। यह रोग नहीं होने देती। बारिश में भीगना, मिट्टी में खेलना, पानी में नहाना, पानी में छप छप करना, ये रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। बच्चों की जीवनचर्या में रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, परंतु माँ बाप का कृत्रिम खान पान रोग निरोधक क्षमता नष्ट कर देता है। देखो क्या कहा यहाँ पे, बच्चों को तो सब नेचुरल चीजें ही पसंद है, बच्चों को तो सब अच्छी अच्छी चीजें ही पसंद है, परंतु क्या होता है कि रोग घुस जाते ना वे फिर वो बड़े होते हैं तो ना, क्योंकि इतनी पढ़ाई, इतना पढ़ने का बोझा, ट्यूशंस, स्कूल का इतना होमवर्क, ये सब कुछ होता है, परंतु अपने लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। ना मम्मी पापा को उनके लिए टाइम है, ना बेचारा वो बच्चे को अपने लिए टाइम है। माने पूरा दिन वो बस एक कल के बच्चों को इतना स्कूल का बर्डन होता है, इतना उनको स्कूल का होमवर्क वगैरह रहता है, इतनी एक्टिविटी माने स्कूल की चलती है कि बच्चों को एक तो अपने लिए भी समय नहीं, धार्मिक पढ़ाई के लिए भी समय नहीं है, ना वो अपने फैमिली के साथ शांति से बैठकर बात कर सकता है, ना किसी से कुछ शेयर कर सकता है। पूरा समय बेचारा वो बच्चा टेंशन में जी रहा है, कितना उसके माथे पे कितना भार है ना। और बेचारा कंप्लेन ही करता रहता है कि पूरा दिन स्कूल में जाता है तो वहाँ टीचर डांटते हैं, घर में आता है तो मम्मी पापा डांटते हैं, माने दोनों साइड से उसको पूरा समय डांट ही मिलती रहती है। माने उसको एक्चुअली उसको उस प्रकार से उसका जीवन बनाए कि उसके जीवन में टेंशन ना हो, डिप्रेशन ना आए, कोई भार ना हो। उसको ऐसा समझाए ना बेटा कि देखो अपने को तो धार्मिक पढ़ाई में आगे बढ़ना है, ये पढ़ाई तो ठीक है, आए अच्छा आप पढ़ो, अच्छी मेहनत करो, मार्क्स आ जाएंगे, और ना अच्छे आए, फर्स्ट ना आए तो भी क्या हुआ। उसको ये धार्मिक पढ़ाई के ऊपर वजन दो, इसको इस पर वजन देना सिखाओ, इस पर कंसंट्रेशन करना सिखाओ, क्योंकि ये पढ़ाई काम आएगी। वो पढ़ाई तो ठीक है ना, वो तो बाहर में सब पुण्य पाप के उदय प्रमाण है, परंतु इसके लिए उसको समय देना सिखाओ कि भाई पूरे दिन में भी हमें आधा घंटा, जितना 15 मिनट 20 मिनट, आधा घंटा भी हमें कुछ ना कुछ धर्म की पढ़ाई करके ही सोना है। हमारा दिन एक दिन भी हमारी धर्म की पढ़ाई के बिना नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से उनका पहले से ही जीवन बनाओ, तो फिर भविष्य में वो कहीं पे भी बिजनेस करता हो, बड़ी बड़ी कंपनी में काम करता हो, तो भी वो उसका समय उसमें से धार्मिक पढ़ाई के लिए निकाल पाएगा, अपने स्वाध्याय के लिए निकालेगा। नहीं तो वो इतना पांच इंद्र के विषय में आसक्त हो जाएगा कि फिर इसमें उसको रुचि कराना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि उसको पैसे कमाने की रुचि, उसको आगे आने की रुचि, उसको पूरा समय वो कंपटीशन चलती है ना, तो वो पूरा समय उसी विचारों में उसका चला जाता है। तो फिर इसमें वहां से उपयोग डाइवर्ट करके ये धर्म की रुचि कराना, ये आत्मा की रुचि कराना, ये उसके लिए कठिन हो जाएगा। इसके लिए हम पहले से ही उसको ये समझाए कि ये सब तो बाहर में तो पुण्य पाप उदय प्रमाण होता है,
परंतु हमें तो इस भव में अपने भव का अभाव का काम करना है। हमें आत्मा की प्राप्ति करनी है। हमें ज्ञानियों जिस मार्ग पर चले हैं उस मार्ग पर चलना है। अपना जीवन हमें आराधनामय बनाना है। आप ही देखो, अभी ये कोरोना वायरस का ये जो अभी परिस्थिति चल रही है, तो अभी पैसे क्या काम आ रहे हैं? आप देखो, ये गाड़ी बंगले सब पड़े हैं ना, ये दागीने, ये कपड़े, क्या काम आ रहा है? अपने तत्व ही काम आ रहा है कि नहीं? कितनी शांति मिल रही है अपने को ये तत्व ज्ञान के आधार से। कितनी शिविरें हो रही है ऑनलाइन, पूरा समय कहाँ चला जाता है पता नहीं चल रहा है। हमें याद भी नहीं आ रहा है कि कोरोना वायरस बाहर में हो चल रहा है। माने ये तत्व ज्ञान ही हर समय हमें क्या करेगा? पापों से बचाएगा, पापों से बचाएगा। परिणाम हमारे बिगड़ेंगे नहीं और परिणाम हमारे धर्म में हुए बिना रहेंगे नहीं, है ना। कि बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, उनको भक्ति भजन सिखाओ। जब मैं छोटी थी, तब मैं इतने, मेरी मम्मी मुझे इतनी भक्तियाँ सिखाते थे। तो आज भी हमें भक्ति का बहुत राग है, भजन गाते हैं, क्योंकि उपयोग एकमात्र एक ही चीज में नहीं लगता है। हमारे उपयोग को नया नया प्रमेय चाहिए। तो चर्चा, स्वाध्याय, पढ़ाना, पाठशाला लेना, है ना, ये भक्ति आदि करना, इन सब में हम अपना उपयोग लगा देते हैं। तो हम बुरे विचारों से, बुरी संगतियों से ऑटोमेटिक बच जाते हैं, है ना। छोटी सी वो बुक है, बाल पोथी है ना, जैन बाल पोथी, उसमें भी कितनी अच्छी अच्छी भक्तियां लिखी है हरि भाई ने। मने बतावो आत्मा के वो हसे, एके वो हसे, क्या रह तो हसे, मने बतावो आत्मा के वो हसे। जाने बधू ने देखे बधू, एवो ते आत्मा के वो हसे, मने बतावो आत्मा के वो हसे। हाँ, उनको यहाँ पे एक पॉइंट बीच में आया था कि उनको जिज्ञासा का अभाव है। जिज्ञासा का न अभाव है, माने अभाव नहीं है, उनको जिज्ञासा है जानने की। उनको अपन माने उनके चित्त में हम जिज्ञासा जगाए तत्व समझने की। उनको समझ में कुछ अभी आ नहीं रहा है, उनको पता ही नहीं कुछ, परंतु हम उनको सब बातें बताकर उनके चित्त में जिज्ञासा बढ़ाए। किसको समझने की? तत्व को समझने की, है ना। 4 अनुयोग हम उनको अलग अलग एंगल से उनको बताए और उनके चित्त में आत्मा समझने की, आत्मा जानने की, 4 अनुयोग को जानने की, आचार्यों के हृदय को जानने की, गुरुदेव श्री के हृदय को, माता जी के, बेनश्री के हृदय को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करे। तो ऑटोमेटिक उनको विषयों को जानने की जो जिज्ञासा है ना, वो टूटेगी और इनको जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी। छोटे छोटे है तब उनको तीर्थ क्षेत्र पर हम ले जाए, साल में हम 2-3 यात्राएं कराए कि उनको हिल स्टेशन का, आउट ऑफ इंडिया का, ये सब का उनको जो मोह है ना घूमने फिरने का, ये सब अट्रैक्शन उनका कम हो जाए, है ना। हम उनको तीर्थ वंदना पे ले जाए, भले फिर वहां जाके हम उनके साथ थोड़ा मस्ती करे, माने खेले कूदे, परंतु उनका जो अट्रैक्शन है हिल स्टेशन वगैरह का, जहाँ तीव्र पाप परिणाम होते हैं और पाप का बंध होता है, कर्म बंधते हैं, उन सब से हम बच जाएंगे और हम इन तीर्थ क्षेत्र आदि में ले जाएंगे। तो हमें उनके जीवन में सिद्धों की महिमा, मुनियों की महिमा, आचार्यों की महिमा, ज्ञानियों की महिमा आएगी, उन जैसे बनने के भाव आएंगे। एक दुर्लभ मनुष्य, उनको दुर्लभ मनुष्य भाव की दुर्लभता समझाए कि एक मनुष्य भाव मिलना कितना दुर्लभ है। अनंत काल से हम परावर्तन में देख रहे हैं कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव परावर्तन, इन परावर्तन में हमने क्या नहीं भोगा है, क्या नहीं ग्रहण किया है, क्या नहीं हमें मिला है। सब कुछ मिल गया, सब कुछ भोग लिया, परंतु कहीं शांति नहीं मिली, संसार का अभाव नहीं हुआ। और संसार का अभाव एकमात्र आत्मा के आश्रय से ही होगा। उनको ये निर्णय कराए, तुम आत्मा हो, मैं आत्मा हूँ, ये पक्का कराए, मैं ज्ञायक हूँ, मैं जानने वाला हूँ, ऐसे संस्कार उनको बचपन से हम डाल दे। गुरुदेव श्री का जो मांगलिक है उनको बारंबार सुनाए, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर, अने हूँ परमात्मा छू एम अनुभव कर। ऐसे हम उनको गहरे ये तत्व ज्ञान के संस्कार दे, क्योंकि ये समय इतना खराब है, परिस्थितियां बिगड़ती जा रही है,
बाहर में जीवों के परिणाम भी हल्के देखे जाते हैं। तो इसमें इन परिस्थितियों में जब वो रहता है तो वो उसको दिखते देर नहीं लगेगी, परंतु हम उसके रग रग में ऐसे तत्व ज्ञान के संस्कार डाल दे कि कैसे भी विषम परिस्थिति बाहर में हो, कैसी भी संगति बाहर में हो, परंतु वो देव शास्त्र गुरु और तत्व ज्ञान से वो छूत ना हो। भले लोग बुरे चीज करते रहे, परंतु वो कभी उसके जीवन में बुरी आदत नहीं डाले। इस प्रकार से हम उनका जीवन बचपन से ही बनाएंगे तो उसको कभी जीवन में संकट नहीं आएगा। आखिरी एक पॉइंट अपन आज ले लेते हैं अभी सुबह के स्वाध्याय में, फिर दोपहर का भी इसी के ऊपर है और 6 पॉइंट्स बाकी है भाई साहब के, और 6 पॉइंट्स बिंदु बाकी है जो हम दोपहर के स्वाध्याय में देखेंगे। एक ले लेते अपन अभी, निर्लोभीपना। निर्लोभी, हम ही बच्चों से पूछते हैं कि मम्मी अच्छी के पापा अच्छे। पापा डांटते हैं मारते हैं इसलिए गंदे, हम खीर बनाकर देते हैं इसलिए अच्छे। यदि मेरा काम करोगे तो टॉफी पैसे दूंगी, हम तुम्हारे लिए टॉफी लेकर आए हैं, अब बताओ अच्छा कौन लगता है। तुम फर्स्ट आओगे तो साइकिल देंगे, भेंट दिलाएंगे, बैट दिलाएंगे, बॉल दिलाएंगे, है ना। तो देखो ये देखो मम्मी पापा ये लोभी बनाते बच्चों को अपने को, तो उनको होते है निर्लोभी स्वभाव से। हम उनको ये लोभ बताकर उनको कैसे बना देते हैं, लोभी बना देते हैं। और हम वापस पूछते हैं मम्मी अच्छे के पापा अच्छे, माने कौन, ये तो पूछना ही नहीं चाहिए बच्चों को, क्योंकि हम तो बच्चों में राग द्वेष कराना सिखा रहे हैं ना, कि मम्मी से राग करो और पापा से द्वेष करो। तो ऐसा तो सिखाना नहीं चाहिए अपने को, है ना। बच्चे के लिए तो दोनों समान है, मम्मी और पापा, है ना, दोनों प्रेम करते हैं, दोनों के लिए बच्चा तो बच्चा ही है। इसलिए इस प्रकार का हमें उनको पूछना भी नहीं चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि बेटा सब भगवान आत्मा है, सब समान है, हम किसी से राग नहीं करेंगे, किसी से द्वेष नहीं करेंगे, है ना भाई। भाई साहब का एक भजन है, ना रागी उनको ये भजन सुनाना चाहिए। ना रागी बनूंगा ना मैं द्वेषी बनूंगा, भगवान की संतान हूँ भगवान बनूंगा। ना रागी बनूंगा ना मैं द्वेषी बनूंगा, भगवान की संतान हूँ भगवान बनूंगा। और उसको कोई भी प्रकार का लोभ नहीं देना चाहिए कि भाई तुम ये करोगे तो हम तुम्हें ये देंगे, तो उसको उस प्रकार की आदत हो जाएगी, उसको यही आदत हो जाएगी। माने वो पढ़ेगा तो भी कोई वस्तु के लिए, वो धर्म में भी लगेगा तो कोई वस्तु के लिए, और कल उठ के उसको उस वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी, वस्तु नहीं मिलेगी, तो वो धर्म को छोड़ देगा, वो दुखी हो जाएगा। माने इस प्रकार का हम उनको लोभी ना बनाए, उल्टा हम उनको निर्लोभी बनाए। उल्टा हम उनको ऐसा सिखाए कि बेटा आपके पास जो है ना उसमें संतोष रखो, संतोषमय जीवन जियो, और जो अनुपयोगी चीजें हैं उसको किसी और को दे दो, और अपने पास भी जो चीज है उसको हम बांटे, दूसरों के साथ बांटे, शेयर कराना सिखाओ, नहीं तो उसकी लोभ वृत्ति कभी घटेगी नहीं, कभी भी उसके हाथ में से वो सहयोग छूटने वाले नहीं है, पैसा छूटेगा नहीं। दान देना सिखाओ उसको, 4 प्रकार के दान है ना, तो इस प्रकार जिससे उसकी परिग्रह में से सहयोगों में से आसक्ति घटेगी, नहीं तो वो लोभ बढ़ता जाएगा। और अपने जिनागम में कहा है लोभ पाप का बाप है। लोभ क्या है? पाप का बाप है, बराबर ना। लोभ होगा ना तो वो कोई भी प्रकार का पाप कर सकता है। लोभ होगा तो वो मायाचारी करेगा, लोभ होगा तो वो गलत करेगा, लोभ होगा तो वो धंधे व्यापार में भी बेईमानी करेगा, मिलावट करेगा, किसी को उल्लू बना देगा, चोरी करेगा, किसी से छल करेगा, अन्य अनीति का काम करेगा, क्योंकि उसको लोभ है। परंतु हम उसको बचपन से निर्लोभी बनाएंगे ना, लोभ घटाना चाहिए। अपने पास जो भी है अपन शेयर करे, गरीबों को दान दे, अपने पास जो चीज है उसमें हम संतोष रखे, उस प्रकार की उसकी मेंटालिटी बनाएंगे तो उसको लोभ वृत्ति नहीं होगी और अन्य पापों से भी वो बच जाएगा, है ना। 3-4 चीज से अपन को लोभ हटाना चाहिए, माने जमीन का, दुकान का, घर का, है ना, मकान का, दुकान व्यापार आदि का, हमें उसका सबका पैसे का लोभ घटना चाहिए। तो लोभ घटेगा तो हम नियम से
हम अपने जीवन को भी मर्यादित करेंगे, 5 पापों से हम बच जाएंगे। इस प्रकार से हमने इतने पॉइंट्स देखे। हम कल दोपहर के स्वाध्याय में वापस मिलेंगे और आगे के जो पॉइंट्स है वो हम दोपहर के स्वाध्याय में देखेंगे। और कोई प्रश्न हो तो आप जरूर से, दोपहर का आज अंतिम स्वाध्याय है ये नैसर्गिक गुणों के ऊपर, तो जो भी आप भया नहीं जता। अच्छा लई जाओ બધું। ભગવાનનું જય હો, માં જય હો, જય હો, જય હો, જય હો।